13 अगस्त 1972 पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल। आधी रात का वो सन्नाटा जहां हर आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी और हर कदम पर निगरानी इतनी सख्त थी कि एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता था। लेकिन उसी रात उसी जेल के सेल नंबर 4 में इतिहास चुपचाप करवट ले रहा था। एक ऐसा प्लान तैयार हो चुका था जो न सिर्फ उस जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला था, बल्कि आने वाले सालों तक सैन्य इतिहास में एक मिसाल बनकर दर्ज होने वाला था। ये कहानी है इंडियन एयरफोर्स के 3 जांबाज फाइटर पायलट्स दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह की, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद दुश्मन की जमीन पर कैद होने के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि अपने दिमाग, धैर्य और साहस से वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हमला किया और एक भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध के दौरान 10 दिसंबर को दिलीप पारुलकर को एक बेहद खतरनाक मिशन दिया गया, लाहौर के पूर्व में स्थित एक पाकिस्तानी रडार स्टेशन को नष्ट करना। पारुलकर ने बिना हिचक मिशन स्वीकार किया। उन्होंने अपने सुखोई विमान के साथ दुश्मन के इलाके में घुसकर उस रडार स्टेशन को तबाह कर दिया, लेकिन वापसी के दौरान उनका विमान दुश्मन की गोलीबारी का शिकार हो गया। इंजन में आग लग गई और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। वो पैराशूट से नीचे उतरे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जमीन पाकिस्तान की थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। गुस्से से भरी भीड़ ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना पहुंची और उन्हें अपने कब्जे में लेकर रावलपिंडी के एक POW कैंप में भेज दिया गया, जहां पहले से ही भारतीय वायुसेना के कई पायलट्स कैद थे। शुरू में उनसे पूछताछ की गई, मानसिक दबाव बनाया गया और उनसे भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी निकालने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पारुलकर ने एक ऐसा दांव खेला जिसने दुश्मन को गुमराह कर दिया। उन्होंने जो नक्शे बनाए वो असल में असली एयरबेस के नहीं, बल्कि फर्जी लोकेशंस के थे। इस तरह उन्होंने दुश्मन को भ्रम में रखा। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हो गया। भारत ने निर्णायक जीत हासिल की, लेकिन कैद भारतीय सैनिकों की वापसी तुरंत नहीं होनी थी। ये एक लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया थी और इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता था। महीनों बीत गए, लेकिन रिहाई की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे कैद पायलट्स के मन में बेचैनी बढ़ने लगी और यहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक विचार का, भागने का। पारुलकर ने तय किया कि वो इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद अपनी आज़ादी छीनेंगे। उन्होंने जेल के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण किया। गार्ड्स की ड्यूटी, उनकी टाइमिंग, लाइट्स कब बंद होती हैं, कौन सा इलाका कम सुरक्षित है, सब कुछ उनके दिमाग में एक नक्शे की तरह बैठ चुका था। और इस निरीक्षण के बाद उनकी नज़र पड़ी सेल नंबर 4 पर, जेल का सबसे बड़ा सेल, जिसकी पिछली दीवार बाहरी बाउंड्री के सबसे करीब थी और जहां गार्ड्स की निगरानी अपेक्षाकृत कम थी। उन्होंने योजना बनाई कि वो किसी तरह इस सेल में शिफ्ट होंगे और आखिरकार अपनी चतुराई से वो वहां पहुंचने में सफल भी हो गए। अब असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने तय किया कि वे दीवार में एक सुरंग बनाएंगे, लेकिन बिना किसी औजार के ये कैसे संभव था, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने अपने खाने के चम्मच, टूटे हुए मेटल के टुकड़े और यहाँ तक कि अपने हाथों का इस्तेमाल करके दीवार को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। हर रात जब जेल में सन्नाटा होता, 2 लोग दीवार तोड़ते और बाकी 2 निगरानी करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, निकली हुई मिट्टी और ईंटों का क्या करें? अगर ये दिख जाती तो पूरा प्लान खत्म हो जाता। तो उन्होंने एक बेहद चालाक तरीका अपनाया। वो उस मिट्टी को अपने कपड़ों में भरकर दिन के समय धीरे धीरे जेल के आंगन में फैला देते। कभी जूतों में छुपाकर बाहर ले जाते और कभी अपने बिस्तर के नीचे दबा देते। हर दिन, हर रात ये सिलसिला चलता रहा। हफ्तों की मेहनत के बाद दीवार में इतना बड़ा छेद बन चुका था कि एक इंसान उसमें से निकल सके। लेकिन अब सबसे बड़ा जोखिम बाकी था, सही समय का चुनाव। 13 अगस्त 1972 की वो रात, हल्की बारिश और जेल में गार्ड्स की थकी हुई चाल, यही वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। तीनों ने धीरे धीरे उस सुरंग से बाहर निकलना शुरू किया। दिल की धड़कनें तेज थीं, हर आवाज मौत को बुलावा दे सकती थी। लेकिन किस्मत उस रात उनके साथ थी। वो जेल की दीवार पार कर चुके थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। दुश्मन देश के बीचों बीच बिना पहचान के जिंदा रहना और भारत तक पहुंचना। उन्होंने आम नागरिकों की तरह कपड़े पहनने का जुगाड़ किया, नकली पहचान बनाई और अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, 4 में से सिर्फ 3 ही भागे थे। चौथा क्यों नहीं? दरअसल चौथे पायलट ने आखिरी समय पर फैसला बदला। उसे लगा कि ये प्लान बहुत जोखिम भरा है और अगर पकड़े गए तो अंजाम बहुत भयानक होगा। और यही फैसला बाद में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया।
उधर भागे हुए तीनों पायलट्स कई दिनों तक छुपते छुपाते आगे बढ़ते रहे, कभी ट्रकों में छुपकर, कभी पैदल, कभी भूखे प्यासे। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे सकी। आखिरकार उन्हें पाकिस्तान के ही एक इलाके में पकड़ लिया गया जहां से वो भागे थे। लेकिन इस बार उनके साथ व्यवहार अलग था। अब वो सिर्फ कैदी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। हालांकि उन्हें सजा नहीं दी गई क्योंकि वो POWs थे और जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता था। कुछ समय बाद कूटनीतिक बातचीत के बाद उन्हें आखिरकार भारत वापस भेज दिया गया। लेकिन उनका ये साहसिक प्रयास इतिहास में दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक भागने की कोशिश नहीं थी, ये उस जज्बे की कहानी थी जो किसी भी हाल में हार नहीं मानता। ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में होती है। और शायद यही वजह है कि एस्केप प्लान रावलपिंडी पायलट आज भी एक ऐसी सच्ची कहानी है जो किसी भी फिल्म से ज्यादा रोमांचक, ज्यादा प्रेरणादायक और ज्यादा असली लगती है, क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई रीटेक नहीं था।